अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़रत और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के लिबर्टी चौक में और यहाँ पे महकमा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन की जानिब से एक नाका लगाया गया है। उस नाके का मकसद ये है कि लाहौर की शाहराहों पे चलने वाली गाड़ियों के टोकन टैक्स चेक करना, क्योंकि फिस्कल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर जो है, उसका टोकन अदा करना होता है सरकार को कि आप गाड़ी सड़क पर लेकर आ रहे हैं। उसकी जो मुद्दत है वो 30 जून तक होती है और 30 जून के बाद ये टोकन रिन्यू होना शुरू हो जाते हैं। यानी 1 जुलाई से 30 जून तक आपको साल भर के टोकन टैक्स अदा करना पड़ता है। हमने पहले भी इस पे कई प्रोग्राम्स किए और इस कैंपेन के ज़रिए लोगों को आगाह करने की कोशिश की कि खुदारा आप जब गाड़ी ख़रीदते हैं तो एक ज़िम्मेदारी आप पे लागू ये होती है कि आप जब लाहौर की शाहराहों पे या मुल्क भर में आप गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो उसका टोकन टैक्स आपने सरकार को अदा करना होता है कि आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो गाड़ी के मेक, मॉडल और उसके इंजन के हिसाब से टोकन टैक्स डिसाइड होता है। तो इस वक्त महकमा एक्साइज़ का ये जो अमला है ये यहाँ पे मौजूद है और ये मुख्तलिफ़ गाड़ियों को रोकता है। कंप्यूटर से इनके पास जो मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशंस हैं वहाँ से डेटा चेक करते हैं। जिस गाड़ी का टोकन टैक्स अदा नहीं होता तो उसको ये सहूलत दी जाती है कि वो ऑन स्पॉट जो है वो अपना टोकन टैक्स अदा कर सके, क्योंकि ऑनलाइन ये सहूलत अब दस्तयाब है क्योंकि जिद्दत आ रही है और लोगों को चेक किया जाता है। अब जिस तरह ये गाड़ी को रोका टोयोटा प्राडो, यहाँ से भाई ने आवाज़ मारी कि ये क्लियर है। ये आपने आवाज़ मारी जी क्लियर है? जी सर। ये कैसे चेक किया आपने? सर ये मैं गाड़ी का नंबर चेक कर रहा हूँ सर, और आपको पता लग गया कि अब ये है स्विफ्ट। जी सर, ये भी सारी साथ आ जाएगा सर। क्रिसेंट फाइबर्स लिमिटेड के नाम पे है सुजुकी स्विफ्ट। 30 से 2024 तक इसके टोकन पेड है। ये क्लियर है गाड़ी, ये जा सकती है। इस तरह लोगों को रोका जाएगा और जिसका क्लियर नहीं होगा उसको ये सहूलत दी जाती है कि आप ऑनलाइन अभी पे कर लें। अभी पे कर लें, हम उसको PICD बना के दे देते हैं, वो मौके पे सर उसको टोकन को पेड कर सकते हैं। जैसे वो टोकन पेड करें वो जा सकते हैं सर। तो इसमें जुर्माना कितना होता है सर? अभी तो ये साल 30 तक है। जी बिल्कुल सर, अब ये 30 तक है बिल्कुल। अगर अभी कोई पे करे कोई जुर्माना नहीं? कोई जुर्माना नहीं सर, बल्कि उसको ई-पे पे डिस्काउंट है सर। अभी भी जो पे कर रहे हैं उनको डिस्काउंट है ई-पे पे सर। वो तो अगले साल का डिस्काउंट है। इस मतलब ई-पे भी दे रहा है सर। ई-पे भी? जी सर, ई-पे भी दे रहा है। यानी ये लोग अगर अभी, क्योंकि ये तो इन्होंने पे करना था पिछले साल 1 जुलाई से करना था, जो अब उनका ड्यू हो गया था, लेकिन अभी भी वो पे करेंगे तो उनको डिस्काउंट मिलेगा। अभी भी डिस्काउंट 5% ई पे अपना डिस्काउंट देगा। 30 के बाद अगर पे करेंगे तो फिर इनको रिबेट भी मिलेगा। जी सर, नहीं अगर ये 30 के बाद करेंगे तो पिछले टोकन का फाइन होगा। पिछले टोकन का फाइन होगा। जी बिल्कुल, और नए पे रिबेट होगा। नए पे रिबेट होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अगर आपने पे नहीं किया तो आपको फ़ाइन नहीं है, आपको रिबेट मिलेगा यानी डिस्काउंट मिलेगा। आप ऑनलाइन पे कर लें और अगर नहीं करेंगे आप पे तो फिर आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। ये एक और गाड़ी जो सामने आई, इसको चेक किया, ये क्लियर है जी? सर चेक कर लिया, पीछे चेक कर लिया मैंने भी इसको चेक किया, ये बिल्कुल क्लियर सर। 30 से 2024 तक क्लियर थी, लैंड क्रूजर गाड़ी थी सर, ये क्लियर 2024 तक क्लियर थी। ये एक और गाड़ी हमने देखी जी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ छोटी गाड़ियों को रोका जा रहा है, बड़ी गाड़ियों को भी रोका जाता है, उनको भी चेक किया जाता है और उनके भी जो है वो चलान किए जाते हैं, यानी उनको टोकन अदा करना पड़ता है। डायरेक्टर एक्साइज चोई साहब कैसे हैं? जनाब खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। हमने बड़ी कैंपेन की मिलके सर, साल भर लोगों को बताया कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जब गाड़ी इस्तेमाल करते हैं तो आपने उसका टोकन अदा करना होता है। कितनी बेहतरी आ रही है और अभी भी कितनी मज़ीद कैंपेन की गुंजाइश है? सर आपको इल्म में पिछले साल भी हम इसी पॉइंट पे इकट्ठे थे। 14 माह हो गए हैं, गर्मी सर्दी बारिश, इवन परसों मोटरवे पे थे हम, डस्ट स्टॉर्म, बुख्ता बारिश। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जो सोच थी ना कि हमने टैक्स कंप्लाइंस नहीं करनी, टैक्स नहीं देना, नंबर ख्याल है लवा लेंगे यार, हमने उस सोच को हिट किया और उस सोच को हम शिकस्त दे चुके हैं। आप अभी यहाँ देखिएगा, लास्ट ईयर आप देख रहे थे कि यहाँ की जा रही थी गाड़ी। हाँ जी, अभी हम 10 गाड़ी रोकते हैं तो शायद 2 डिफ़ाल्टर हो, अगर 50 गाड़ियाँ हैं तो शायद 2 को नंबर ना लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स कंप्लाइंस बहुत बेहतरीन हो गई है। वॉलंटरली लोगों ने अब बहुत पैसा हमें दिया है। इस साल सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट को मिला के हम 20 अरब रुपए अभी तक ले चुके हैं और ये परचून पैसे हैं, 15,000, 10,000, 20,000, ये कोई हैवी अमाउंट्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम ने
बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छे से मुराद ये है कि आप पिछला जो आपका ये शो था साल पहले और इस वाला, इन दोनों का आपने कंपैरिजन करना है और ख़ुद बताना है हमें। अभी एक और गाड़ी को रोका और चेक किया कि ये क्लियर है। हाँ जी, क्लियर है जी। अच्छा, अब पिछली दफ़ा भी हमारा ये सवाल था, आज फिर ये सवाल है लोगों के लिए कि गाड़ी जब खरीदी जाती है कितना टाइम फ्रेम है उसको रजिस्टर करने? सर लॉ कहता है कि जी आप एक कदम आप सड़क पे गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकते अगर वो रजिस्टर्ड नहीं। कानून इसमें बड़ा क्लियर है। ताहम हमारे जो सीनियर हैं उनकी हदायत के मुताबिक फैमिली हो या अगर गाड़ी कम चली हो, फ़र्ज़ करें को लेके आ रहा है या परसों ली है या ली है, घर खड़ी थी, हफ्ता हुआ अभी पेपर शोरूम से नहीं मिली, उनके लिए हम लीनियंट हैं। उन्हें हम रिक्वेस्ट ज़रूर करते हैं कि प्लीज़ आप मज़ीद ना आइएगा, और नॉर्मली 2-3 दिन बाद वो आके नंबर लगवा लेते हैं। ये भी तो पिछले साल से कैंपेन शुरू हुई थी कि गाड़ी शोरूम से रजिस्टर्ड ही निकलेगी। एक महकमे ने आपने इस पे भी काम किया था कि गाड़ी शोरूम से रजिस्टर्ड ही निकले, कि वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन है, वो पूरा प्रोग्राम ही जी ये देखिए एक और अप्लाइड फॉर आ गया डीलर व्हीकल रजिस्ट्रेशन। हमारी एक ऑफ़र थी तमाम 3S डीलरशिप के लिए। पंजाब भर में 154 डीलर्स हैं वो लाइसेंस लिए, और वो वाली जो सर्विस है वो हमारी चल रही है। लेकिन यहाँ आपको पता ही है जो हालात हैं, कारोबार उस लेवल पे नहीं रहा, थोड़ी कसाद बाजारी आई है एक आध साल से, तो काफ़ी सारे डीलर वो छोड़ भी चुके हैं। लेकिन अभी वजह है कि गाड़ी नॉन, हाँ जी, लेकिन अभी भी तकरीबन 125 जो डीलर रजिस्ट्रेशन वाले हैं उन्हें हमने एक्सेस दी हुई है डाटे पे कि वो गाड़ी रजिस्टर्ड करें और मौके पे नंबर प्लेट दे के गाड़ी को जाने दें। ये गाड़ी को जी, ये भी रोका जरा। apply for है। ये अब ये इंपोर्ट की गाड़ी जी है, वो भी ये अप्लाई कब फॉर import है, आई? ये भी अप्लाई फॉर है। या इनसे चेक कर लेते हैं कि गाड़ी इंपोर्ट की गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी जी कैसे हैं? गाड़ी आपने इंपोर्ट की हुई है क्योंकि इंपोर्ट की गाड़ी मैंने ली हुई, हाँ वैसे ही। ये रजिस्टर्ड नहीं हुई अभी तक। सर ये मैं वही उनको दिखा रहा हूँ कि मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है सारी चीज़ें। ऑप्शन में वैसे ये गाड़ी कब आई थी या आपने कब परचेज की? मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए। और आपको अप्लाई किए हुए कितना अर्सा हो गया? ये पिछले हफ्ते मैंने किया है। आपने अप्लाई कर दिया है। ये पंजाब में रजिस्ट्रेशन के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये उसका आपके पास डॉक्यूमेंट है? जी जी मैं वही दिखा रहा हूँ। चेक कर लिया आपने डॉक्यूमेंट? जी, ये जो मुझे दिखा रहे हैं ये ऑक्शन में बिडिंग में एक वो बैठने का। पहले वो था एंड देन उसके बाद जो जी, है जी। वो ये वो बता रहा है कि भाईजान के मुनीब अली एक्टिव फाइलर, वो सारी चीज़ों के बाद जो है ना अब उसने वो सारी चीज़ें ये जमा तो करा आपका जी देखें अपना मसला है कि आप फाइलर आ रहे हैं, नॉन फाइलर आ रहे हैं, जी, एक्टिव। जी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपने मेरा अगर नंबर process जो है ना वो शुरू कोई किया। इशू नहीं, कोई इशू नहीं। आप कहते हैं कि मैंने ASA में नंबर परचेज के लिए एंट्री कर ली है, जी जी बिल्कुल ऐसे। नंबर परचेज करके इसको अभी रजिस्टर नहीं हुई गाड़ी, जी जी बिल्कुल ऐसे। क्योंकि आप अभी एक्टिव नहीं हैं फाइलर के तौर पे। जी जी लेकिन वो हो नॉन वो भी फाइलर है। सारा एक्टिव हो गया चीज़। उसके बाद आपकी फाइल कहाँ है इस वक्त? क्योंकि अभी तो आप कह रहे हैं मैंने एक्टिव करवा लिया, वो सारी जिनसे मैंने ली है ना गाड़ी, तो वो उन्होंने सारा नंबर एक्टिव वो- कब हुए हैं आप? ये भी हो गए हैं, मैंने उनको एक्टिव हुए भी आपको काफ़ी दिन हो गए होंगे ना, अभी तो नहीं हुआ नहीं ये recent- मैंने उसका भी चालान वगैरह भी पे कर दिया हुआ है सारी वो चीज़ें तो है, वो तो आप प्रोसेस में तो है वो। नहीं जी, नहीं नहीं process वो में हो। एक्साइज के प्रोसेस में नहीं है, नहीं है अभी तक। ये FIA अपना FBR में है, क्योंकि इनका जो है ना फाइलर और नॉन फाइलर का इशू था। इन्होंने फाइलर करने के लिए अपनी रिटर्न जमा करवाई है, उसके लिए एक्टिव किया है, वो पे किया उन्होंने। पर यानी एक्साइज में अभी नहीं है एक्टिव, तो ना प्रोस- एक नंबर लगा, ना प्रोसेस में है। नहीं, लेकिन वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी ना, अगर ये जी जी मैं बताता हूँ। अगर ये फाइलर ना होते जी, तो जी। इनको पैसे ज़्यादा पड़ते हाँ हैं। जी, इन्होंने बिल्कुल, अब फाइलर भी बिल्कुल, हो गए, एक अच्छा काम किया कि बहुत भाई फाइलर भी हो गए। वैसे आप करते फाइलर हैं? पहले से भी मैं टीचर हूँ, अच्छा, टीचर है मैं माशाल्लाह। उसी में पढ़ाता हूँ। और नंबर इन्होंने परचेज कर लिया है। नंबर क्या परचेज किया आपने? 093 093 ASA में किया है। ये दिखाते हैं बड़े भाई ज़रा मुझे प्लीज़ आप काइंडली। ये है जी, नॉन फाइलर का है। मैंने एक और गाड़ी भी ली है, वो गाड़ी का भी मैंने कल ही चालान जो है ना वो जमा करवाया और सारी चीज़ें हो गई हैं। एक्टिव टैक्स वो पे भी- लिस्टेड ये इनकम टैक्स की। FBR के लिए। ये FBR की। और आप- ये एक्साइज की इन्होंने ना देखें, ये AS है, ये सीरीज है। ये इन्होंने नंबर ले लिया है। हाँ नंबर इन्होंने कॉल इनके इन्होंने ले लिया जी, है, जी। सिर्फ एक्टिव ना होने की वजह से ये डिले कर बैठे हैं, नंबर अभी नहीं लगा। सिर्फ active अब ये इन्होंने नंबर परचेज वैसे किया तो हुआ है। मैंने फाइलर भी जो है मैं वो तभी सारे टैक्स जमा करा दिए थे, लेकिन मैंने लेट करवाया था। तो जो मुझे
बताया गया है, वो जब लेट आप करवाते हैं तो आपका स्टेटस जो है ना एक्टिव नहीं शो Deactive होता आ जाता है, है। डीएक्टिव आता है, तो उसका एक चालान देना पड़ता है जिससे आप एक्टिव हो जाते हो। तो मैंने वो करवाया बस। वो करवा लिया आप इन Process हाँ, में तो इन है। सारा प्रोसेस। ये इन प्रोसेस ऐसे हैं कि इन्होंने ऑक्शन में नंबर ले लिया है। अब इनके बकौल इनके अपना जो वाइंडर है या जो शोरूम वाला है जिसको इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए थे नंबर लगवाने के लिए, अब ये उससे रब्ता करके नंबर लगवाएंगे, क्योंकि इनको अब ही यानी कि समझ लें एक आधे दिन में ही पता लगा कि ये एक्टिव हो गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं एक आधे दिन में नंबर कल यानी कि समझ लें संडे मंडे को वो नंबर लग जाएगा इनका। ये देखें ना, ये इसी गाड़ी का ये देखें। सारे का सारा चालान फॉर्म ये देखें ना, ये देखें अब इन्होंने ये देखें, अब यहाँ पे डेट आएगी, ये देखें 3/6/2024 3/6/2024 को इन्होंने अपनी गाड़ी का जो है ना नंबर के लिए अप्लाई किया। जब इनको पता लगा कि ये डीएक्टिव हैं, फाइलर नहीं है, फिर इन्होंने फाइलर अब फाइलर ये हो चुके हैं बकौल इनके, वो एक्टिव भी आ रहे हैं। यानी बल्कि प्रोसेस में आगे ना, प्रोसेस में अब आगे इनको जाने देना चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। थैंक यू। ठीक है, Thank you. इसका चलान पे करें ताकि जो है ना गाड़ी को नंबर लगे। ये गाड़ी जो रोकी गई ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी है, लेकिन ये प्रोसेस में है फॉर रजिस्ट्रेशन। नंबर परचेज़ कर लिया गया है। जो गाड़ी के ओनर है उनका जो इशू है वो ये है कि वो फाइलर नहीं थे। ये एक और गाड़ी को यहाँ पे रोका गया है जी, और इनका जो टोकन टैक्स है वो भी पेड नहीं है। ये पेड है जी टोकन टैक्स इनका? पे कर रहे हैं कर रहे हैं पेड नहीं था। एक साल का ये जो करंट ईयर जा रहा है इसका शॉर्ट था तो वॉलंटरली पे कर रहे हैं कि तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये आपने इनको बताया, ज़रा गाइड कर दिया? जी गाइड कर दिया। वो ऑनलाइन अब अपना अकाउंट खोला है और उससे वो पे कर लिया। आपने PSID जनरेट करके जी, दिया जनरेट इनको? करके दिए। और साथ इनको ये बताया कि कब से कब तक पे होता है? जी बताया है जी 30/6/2024 तक इनका ये टोकन लग जाएगा। इसके बाद इनका जुलाई से लेकर सितंबर तक ये पे करेंगे यानी इसको। ये इनको बताया कि इस महीने बाद इन्हें दोबारा पे करना है? जी या कब जुलाई से लेके सितंबर तक पे करना है। जरा बताइएगा। 1 ईयर कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। पे कर रहे हैं जी। चलान फैमिली साथ बैठी है, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा कि इनसे उस तरह बात की जाए। असल इशू ये है कि उनका 1 साल का टोकन, ये मौजूदा जो साल है इसका टोकन पे नहीं था, और ये साल अभी ख़त्म होने में चंद दिन बाकी हैं। 30 जून तक ये जो है वो पे होना है। ये एक और गाड़ी है, इनका टोकन पे नहीं है जी? जी टोकन अभी पेड नहीं है, इनको PSID जनरेट कर दे दी है हमने। ये पे कर रहे हैं अपनी बैंक ऐप से। कितने साल का शॉर्ट था? लास्ट ईयर का पिछले साल का पे नहीं? 2 जुलाई को इन्होंने पे करना था, जो कि अभी तक नहीं पेड हुआ था। अब इनको PSID जनरेट कर दे दी है 8,400 की विदाउट पेनल्टी। ये पे कर रहे हैं, कोई पेनल्टी नहीं है? कोई पेनल्टी नहीं है। इनको ये फेवर दे रहे हैं हम कि 1 साल भी इन्होंने टैक्स पे नहीं किया। यार वो जो लोग जिनको आप कहते हैं कि 1 जुलाई से पे कर लो आपको रिबेट मिलेगा, वो ये मेरे भाई इस महीने आके 30 जून से पहले पे करें, इनको भी रिबेट है? बिल्कुल रिबेट है, फेवर दे रहे हैं, इसीलिए यार रोड पर आ गए हम। दिन रात हमारे नाका रात चल रहे हैं। आगे कैटल के मवेशिया मंडियाँ लग रही हैं, उधर भी चौकियाँ कायम कर दी गई हैं। उधर भी कायम कर दी गई हैं जो कि गाड़ियाँ लाहौर से बाहर से आती हैं? बिल्कुल जी, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए लाहौर के बासियों को हम आगाही दे रहे हैं कि प्लीज़ अपना टैक्स अदा करें। जिम्मेदारी है आपकी। हाँ जी, ये ना हो कि हम आप मवेशी मंडी में जाएं, हम उधर भी आपको पकड़ लें, जानवर भी रोक लें और आप भी रुक जाएं। कैसे भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ। हाँ, स्टूडेंट कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? यूनिवर्सिटी में। लाइसेंस बन गया हो वैसे? हाँ जी। हाँ, हाँ जी। कितनी एज है? 25। तो टोकन क्यों नहीं पेड? बस नहीं दिल कर रहा था पे करने का। हाँ? पे कर दिए। दिल नहीं कर रहा था? हाँ जी। पढ़े लिखे बच्चे हो, ऐसी बात जेब नहीं देते। 1 साल का शॉर्ट है, कुछ ज़्यादा शॉर्ट नहीं है। कोई बात एक अभी है, नहीं, मैंने- कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े लिखे बच्चों को ऐसी बात जेब नहीं देती। पढ़े लिखे हो ना, ठीक हो। ऐसे बच्चों को जेब नहीं देती। पे कर दिया, उनका काम कर दिया मैंने। अच्छी बात है, शाबाश। ये पेड कर दिए जी, पेड कर ही इनको हमने रिलीज़ किया आपके सामने। पे ना होता तो ये इनकी ये गाड़ी खड़े बंद थे, गाड़ी बंद हो सकती थी या पेपर इंपाउंड कर सकते थे। एनीथिंग कुड बी हैपन। होती। ठीक है, आप सरकारी गाड़ियों को भी रोकते हैं? जी जी, अभी रोकी है हमने सरकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की। क्योंकि लोगों का ये शिकवा होता है, गिला होता है कि आप जो है प्राइवेट गाड़ियों को रोक लेते हैं, अपनी गाड़ियों ईच एंड एवरीथिंग हम गाड़ियों को रोक रहे हैं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां भी रोक रहे हैं जो हमारे सिस्टम के साथ मैच नहीं करती।
हम उनको कस्टम के अहकाम को बुलाकर उनके साथ मैच करवाते, नहीं होती तो वो भी सुबह पिछली दफा हमने प्रोग्राम किया था तो कस्टम के लोग भी यहाँ पे जी मौजूद थे, आज सुबह भी आए हुए थे यानी वो भी आके चेक करते हैं अगर गाड़ियों को रोका जाए, देखा जाए Exactly. नॉन कस्टम Exactly. या किसी ने कोई और नंबर लगाया हो, बिल्कुल फेक ये नंबर भी यहाँ पे पाकिस्तान में होता है। ऐसे ही है। इसकी क्या सजा है वैसे? सज़ा तो यही है कि गाड़ी इम्पाउंड हो जाती है, 450 550 के जो फन है उसमें हम इसको पेपर करवा देते हैं, FIR लॉन्च करवा देते हैं। लोगों को चाहिए कि अपना नंबर प्लेट के ऊपर मॉडल मेंशन करें ताकि सेफ सिटी वालों के लिए भी सहूलत हो और हमारे लिए भी हो, तो चेकिंग के ड्यूरिंग तो चेकिंग। इस तरह ये पंजाब नंबर की गाड़ी है, इस पे तो मॉडल नहीं आएगा। जो यूनिवर्सल सीरियल चल रही है उसके ऊपर नहीं है, जो इससे 20 तक थी, 20 तक थी, उसमें वो 7 नंबर लिखा था 201917। अक्टूबर 20 तक जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं वो उसके साथ मॉडल मेंशन होता था। अक्टूबर 15 से यूनिवर्सल स्टार्ट हुई है, उसके बाद फिर मॉडल मेंशन नहीं होता। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों को हम चेक करें एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलके कि जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होती हैं वो क्या अपने टोकन टैक्स अदा करती है और अगर नहीं रजिस्टर्ड होती तो वो किस तरीके से रोड से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक तो आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये भी आपने देखा कि एक्साइज के जवान ने गाड़ी को रोका और गाड़ी को कहाँ जाके रोका कि ये गाड़ी जो है ये APL 023 एक्चुअली इसका मतलब ये है कि ये अप्लाइड फॉर 2023 है और ये गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं हुई। तो आपने प्लेट लगाई हुई है APL 23। ये कैसे लगाई है? बचने के लिए अप्लाइड फॉर 23 क्योंकि मैंने तो चोरी से बचने के लिए सबसे बेहतर हल है कि गाड़ी को रजिस्टर्ड करवाना चाहिए सर। दिया है ना। कब उसका कोई प्रूफ दिखा दे मेरे भाई। है नहीं, मैं आपको मंगवा देता हूँ व्हाट्सएप। जी मंगवा दे व्हाट्सएप, अगर आपने नंबर लगवाया है अप्लाई किया तो हमें कोई प्रूफ दिखा दे। वैसे चोरी से बचने का बेहतरीन तरीका वो है। वही कह रहा हूँ, मैंने तो 2 दिन पहले लिया ना। ऐसे तो गाड़ी ली है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्या नाम है भाई? अब्दुर्रहमान। क्या करते हैं रहमान भाई? यार मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है सामने। अच्छा, वही नाइस। ये गाड़ी आपने अभी ली? अभी लिया मैंने 2 दिन पहले। हाँ। और ये वैसे इंपोर्ट कब की है? ये इंपोर्ट भी मेरा ख्याल है इसी साल की है। आई एम नॉट श्योर, मैं चेक करके बता देता हूँ आपको। फ्रेश इंपोर्ट है? हाँ, मैंने तो श्योर जापानी गाड़ी है। जापानीज़ है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें ना, मेरे पास तो जब उन्होंने मुझे बताई थी तो मुझे मिली अब है। ये मॉडल कौन सा है? ये 20 का मॉडल है। 20 मॉडल। मैन्युफैक्चर 20 की मैन्युफैक्चर है। 23 की इंपोर्ट होगी? 23 की इंपोर्ट है, ऐसे ही है। 23 या 24 की इंपोर्ट होगी, इससे पहले की इंपोर्ट हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भी आपने अप्लाई कर दिया है? मैंने करना है, नहीं किया। मैंने 2 दिन पहले लिया है तो नहीं तो वो हो नहीं सकता। यार अब 2 दिन का तो मार्जिन होना चाहिए ना टेक्निकली। आज वीकेंड आ गया तो मैं वीकेंड को तो अप्लाई करूंगा नहीं। वेरी ट्रू, मैं आपके साथ हूँ इस बात पे। अच्छा, लेकिन सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी हम अप्लाइड फॉर गाड़ी पकड़ रहे हैं सुबह से, यकीन कीजिए हर तीसरे बंदे का यही होता है जी मैंने अभी 2 दिन पहले गाड़ी ली। अच्छा, वैसे मैं अब आपकी नुमाइंदगी करते हुए आपको पता लॉ क्या कहता है इस मुतालिक? मुझे नहीं आइडिया। लॉ ये कहता है कि गाड़ी आप 1 किलोमीटर भी नहीं चला सकते विदाउट रजिस्ट्रेशन। दिस इज व्हाट लॉ सेज एक्चुअली। लेकिन ये बात सही है कि ये हमारी आदत है कि यार अभी गाड़ी 2 दिन हुए हैं, वीकेंड आगे कहाँ से? हमें इतना उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता और हम उसको बिल्कुल उस चीज़ के अंदर होना चाहिए हमें लॉज का पता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, मैं सुन रहा था आपने कहा कि मैंने गाड़ी चोरी से बचने के लिए APL 023 लगवा दिया। क्या साइंस है भाई इसके पीछे? यार साइंस ये है कि मैंने 23 में गाड़ी ली थी एक और, ठीक है। मेरे पास उसकी प्लेटें पड़ी हुई हैं, क्योंकि नंबर आपको पता है कुछ दिन बाद आता है, प्लेटें आ नहीं रही, प्लेटें तो आ ही नहीं रही, तो उसके लिए मेरे पास वो पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा इन मीन वाइल, क्योंकि मैंने ऑफिस तो आना है रोज़, तो कुछ तो लगा के चलाऊं बिल्कुल, क्योंकि वो तो तोहफा होता है। लोग समझेंगे रजिस्टर्ड है, वो तो वैसे ही तोहफा है ना, बैनर अप्लाइड का लगा हुआ तो वैसे ही तोहफा है। तो गिफ्ट से बचने के लिए मैंने कहा मैं अपने आप को गिफ्ट कर। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं, लोगों को ये भी पता है कि ये भी तो एक्चुअली इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। साइकोलॉजिकल तो आपको एक शायद किसी को लगे यार ये नंबर लगा हुआ है, खुद को सेटिस्फेक्शन होती है ना यार, मैंने इतनी कही थी मैंने। अब ये गाड़ी कह रहे हैं जी कि 2 दिन हुए ली, कोई आपके पास वो है कि आपको पता लगे कि गाड़ी आपने? बता रहा हूँ, मैं तो ऑफिस जा रहा था, निकला हूँ अभी ऑफिस। प्रूफ दे दें कि वाकई उन्होंने गाड़ी 2 दिन पहले लिया तो हम ठीक है सर, इनको कह रहा हूँ मैं मंगवा देता हूँ। ट्रांजैक्शन की होगी कुछ, कोई ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन, कुछ चीज़ हमें दिखा दें, मैं वही कहता हूँ कर सके कि 2 दिन पहले गाड़ी इनके पास चले। गाड़ी चली कितनी हुई है भाई? वैसे तो ये बाहर से चलकर भी आई है, इस पे वरना लोकल गाड़ी का तो हम ये देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी ऐसे ही है, इस पे तो बाहर से चलकर आई होती है। बाहर से चली हुई गाड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। इवन दो कि मैं आपको उसके पेपर्स का बताता हूँ कि पेपर्स भी जो हैं इसके मुझे कल मिले हैं, कल मौसूल हुए हैं इसके पेपर्स।
ये तो फिर सही है। वो आप मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको पेपर्स कल बता रहा हूँ, पेपर्स का डॉक्यूमेंट दिखाएं क्या वो कल जिनसे मैंने लिया मैं उनसे फ़ोन करके कल उनके ऑफिस से पेपर्स लेकर आया हूँ कि मुझे ये वारिस रोड से लिया है, ये अलावा मुझे पेपर देने यार। मैं उनको फ़ोन करके मंगवा देता हूँ, मुझे 2 मिनट दें। आप ले लें, टाइम लीजिए अपना। ये गाड़ी क्योंकि अब जिस तरह 2 दिन हुए, 1 दिन बाद पेपर्स मिले, तो इनको वो तो टाइम वैसे ही मार्जिन देना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन हम आपके चैनल के तवज्जुह से ये लोगों को बताना चाहते हैं कि कम से कम आपकी गाड़ी का नंबर नहीं लगवाया तो ऐसी प्लेट ना यूज़ करें अप्लाइड फॉर 2023। अब देखिए ये खुद बता रहे हैं कि 2 दिन पहले, और प्लेट उन्होंने 1 साल पहले की लगाई है। तो सर ये दूसरी गाड़ी की पड़ी हुई थी ना प्लेट। हाँ, तो वो तो शौकिया उठा के लगा लीजिए, मेरे पास पड़ी है, मैंने ये लगा ली। ये भाई की एक बात सही है जी सर, कि ये सेटिस्फेक्शन जो होती है ना कि यार वो जो खाली कागज़ लगा हुआ है कि अप्लाइड फॉर, वो इंसान खौफ भी रहता है कि यार मैं गाड़ी की पार्किंग में खड़ी करूँगा, कहीं जाऊँगा तो सेफ नहीं है। ये प्लेट शायद किसी को ये तो बताती है कि शायद नंबर लगा हुआ है, ये इनकी बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलता है लोगों को। जी बिल्कुल, लेकिन ये इनके अपने दिल की सेटिस्फेक्शन है, लेकिन रूल आपको बेहतर पता ये है। इस कॉम की सेटिस्फेक्शन है, ये आदत है यहाँ पे, क्योंकि जी आप बिल्कुल ऐसे साइज में काम कर रहे हैं, देखते हैं अक्सर गाड़ियों पे लगा होता है। ऐसे ही ऐसे बाई नेम प्लेट अपनी लगाई होती है लोगों ने, अप्लाइड फॉर 23 लगाई है। अब देखें ये कोई प्रूफ मंगा लेते हैं तो अब 2 दिन पहले इनके पास गाड़ी आई है तो ठीक है सर, हम इन्हें जाने देते हैं। अगर 2 दिन अगर ये कोई प्रूफ नहीं पेश कर सकते तो फिर हम गाड़ी को लॉक कर देंगे। जब ये गाड़ी स्टार्ट करवाएंगे तो फिर गाड़ी रिलीज़ कर देंगे। और रजिस्टर का प्रोसेस क्या है, कितना? सर ये कहते हैं कि जी नंबर नहीं मिलता सर, विद इन 5 मिनट आप अपने घर के नियरेस्ट कोई भी आपको एक्साइज ऑफिस लग रहा है, 5 हमारे एक्साइज ऑफिस लाहौर में है, कहीं भी जाके आपको विद इन 5 मिनट्स आप गाड़ी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। नंबर अगर मैं अपनी मर्जी का लेना चाहूँ सर, अगर नंबर आपने तो टाइम लगेगा, उस पर टाइम लगता है, लेकिन आप नॉर्मल रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो तो उस पर कोई टाइम नहीं लगता सर। उस पर टाइम नहीं लगता। आप ऑनलाइन पेमेंट पे कर सकते हैं, PSAD आके हमारे दफ्तर से करवाएं, आप जनरेट करवाएं, ऑनलाइन पेमेंट करें तो आपकी गाड़ी का नंबर लग जाता है सर। और ऑफिशियल नंबर प्लेट्स का वो मसला खत्म हुआ है? वो मसला वो खत्म हो गया। टाइम पे आ रही है? नहीं सर, अब ये है कि अब आप गाड़ी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं तो आपके नंबर प्लेट के पैसे गाड़ी में वो चलान में कट ही नहीं रहे सर। नहीं कट रहे। आप सरकारी नमूने के मुताबिक कहीं भी बाहर से प्लेट बनवा के लगवा सकते हैं। अब एक्साइज डिपार्टमेंट नंबर प्लेट्स नहीं दे रहे सर, दे ही नहीं दे रहा सर। यानी अब ये पैटर्न फॉलो किया जाए, आप खुद ही फॉलो कर लें। जी बिल्कुल, ताकि आवाम की सहूलत के लिए। जी आवाम को ये था कि जब हम गाड़ी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, नंबर प्लेट नहीं आ रही, हम क्या करें, उस पर भी आप चलान करते थे। यस सर, ये चीज़ को दूर करने के लिए अब कोई भी जो पब्लिक का नुमाइंदा है या कोई भी बंदा है वो खुद जाके सरकारी नमूने के मुताबिक अपनी प्लेट बनवा ले, ना कि फैंसी प्लेट बनवाए सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये भाई चेक कर रहे हैं और चेक करते हैं कि इनको जो डॉक्यूमेंट्स है इनके आते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो इन्होंने गाड़ी ख़रीदी, ये जिस तरह ये गाड़ी रोकी हुई है, ये भी APL 024 है, क्योंकि ये गाड़ी जो है लोकल गाड़ी है, यहाँ की गाड़ी है। इस गाड़ी और इस गाड़ी का फ़र्क ये है कि वो इंपोर्ट की गाड़ी है और ये लोकल गाड़ी है। ये गाड़ी का मीटर बता सकता है कि गाड़ी अगर आज ख़रीदी गई या पहले चंद दिन पहले ख़रीदी गई तो कितनी चली। और दूसरा ये गाड़ी जो है इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये गाड़ी क्योंकि जापान से इंपोर्ट होकर आती है तो ये गाड़ी वहाँ पे चली हुई गाड़ी है, ये 0 मीटर ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं है। इसका जो माइलेज है वो डिटेक्ट नहीं की जा सकती। इस वक्त महकमे के लोग मौजूद हैं और गाड़ी इसको चेक कर रहे हैं। एक और गाड़ी को रोका गया, ये गाड़ी क्लियर है, इसको अब जाने की इजाज़त है कि गाड़ी जा सकती है। ये एक और लोकल गाड़ी अप्लाइड फॉर खड़ी हुई है, इन्होंने लगाया हुआ है जी वो स्टिकर जिसकी बात की जा रही थी कि आप प्लेट नहीं लगा सकते। ये गाड़ी को रोका है जो कि अप्लाइड फॉर है और रजिस्टर्ड नहीं है। आए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ये जी सर बिल्कुल नहीं गाड़ी कितने अर्सा पहले ली? सर इसको तकरीबन मेरे ख्याल 10 दिन हो गए हैं। हाँ ये तो 25 की ली हुई है। 25/5 आज दिन कितनी डेट है आज? 10-15 दिन हो गए। सर मैं तो यही बोल रहा हूँ कि उन्होंने, मैं एक सेकंड, इनका हमने दिया इनको पे ऑर्डर देने के बाद उन्होंने बोला है कि इसको आप ना मतलब कि आपको डिलीवर होगी जून में। तो मैंने उनसे ये शर्त रखी थी कि मुझे गाड़ी अभी दे दें। उन्होंने कहा फिर डॉक्यूमेंट्स आपको जून में मिलेंगे। ओके, तो अब जून में डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो हमारे पास तो यही है और कुछ भी नहीं है। मेरे नाम पे गाड़ी है, डॉक्यूमेंट होगे तो रजिस्टर्ड होगी ना? डेफिनेटली यही बात है। और गाड़ी चली कितनी है जी आपकी? 25। ये भी क्यों चली है मैं बता देता हूँ। मैं फैमिली के साथ अभी आज ही इस्लामाबाद से वापस आ रहा हूँ, नारायण का गया हुआ था इसलिए ज़्यादा चल डेफिनेटली। और वो एक और इशू आया है, वो क्लेम नहीं कर रहे थे, 1000 रुपये उन्होंने करना था इसका जो है ना फर्स्ट ऑयल चेंज और वो वारंटी। वो मेरा 2500 हो गया था। और इसकी जो सर्विस है वो फर्स्ट 1 मंथ में होती है, या
अगर 1 मंथ पहले हो जाए तो उसमें सर्विस करवा लें, और अगर 1000 चल जाए तो उसमें पहले करवा लें। तो मेरा तो चली नहीं थी। अब वो मंथ वाला दूर है बहुत सीन, अभी 5 को, और अभी मतलब दिन बहुत कम है, तो इसलिए मैं खुद अंडरस्टैंड करता हूँ, आई एम लॉयर, तो ये चीज़ें समझते हैं। तो ये अच्छी बात है। अब ये लीगैलिटी इनकी जो है जी, कि गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो रजिस्टर्ड होगी, नहीं डॉक्यूमेंट्स तो शोरूम से आउट इनके पास होंगे तो गाड़ी नहीं मिले उनको। मैं आपको बता देता हूँ, साइड पे आप चेक कर लें, मैं आपको अभी कॉल भी करवा देता हूँ, अपने नंबर से कर लें आप कॉल, उनसे पूछें कि गाड़ी कब डिलीवर कर रहे हैं। अच्छा, गाड़ी वो आपको मैंने ड्राफ्ट दिया है इनको 25-26 को, उन्होंने मुझे बोला कि गाड़ी आपको जून में डिलीवर होगी। मैंने ये उनसे सर ये आ रहा है इसके ऊपर 25/5/2024, अभी पिछले महीने। तो ये मैं 25 को, इतना टाइम नहीं होता, विद इन अ वीक आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे बात को, मैं लॉयर हूँ, अंडरस्टैंड करें बात को। मुझे उन्होंने जून में डिलीवर करनी थी गाड़ी, वो पहले मेरा ड्राफ्ट जो है मेरे पास, हो सकता है पे ऑर्डर की पिक्चर हो, तो जो मैंने उनको पे ऑर्डर दिया है इसका अपनी गाड़ी के अमाउंट का, वो मैंने उनको दे दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे गाड़ी ये बोला कि आपको जून में डिलीवर होगी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब मुझे आप गाड़ी अभी दे दें, आप मुझे, उन्होंने कहा फिर डॉक्यूमेंट्स आपको जून में मिलेंगे। ये मैं अभी भी, ये साथ ही शोरूम है, मैं सर्विस करवा के भी निकला हूँ, तो यही सीन है सर। सर अभी मैं उधर से आ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जून वालों को अब मिलने शुरू हो गए, आपको कॉल आ जाएगी, तो मैं तो बड़ा कॉन्शियस हूँ इन चीज़ों पे। करवाएं जरा किससे बात के आप, मैं अभी करवा देता हूँ सर। आप गाड़ी को साइड पे कर लें। जी बिल्कुल साइड पे कर ले सर। ये गाड़ी जो है अब इसमें जो गाड़ी का ओनर है उसकी टेक्निकली उस तरह गलती नहीं है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स होंगे तो गाड़ी रजिस्टर करवाई जाएगी। अब ये एक और गाड़ी है जी जिसको रोका गया, इसका टोकन भी पेड नहीं है जी। जी 1 साल का टैक्स पेड नहीं है इनका, इसी साल का ये जो चल रहा है। लास्ट ईयर पे करना था मैडम ने, तो नहीं पे कर सकती, ये आउट ऑफ कंट्री थी मैडम बता रही हैं। मैडम क्या वजह है? अस्सलाम आप मैं इंटरव्यू नहीं आप हाँ जी, मैं आपको वालेकुम। बता लेकिन अगर उनको ये बता दें कि ऑनलाइन पे किया जा हाँ सकता जी है। मैडम, ये आप इस तरह करें, इसकी पिक्चर खातून वो कह रही मैं पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थी, इसलिए टोकन टैक्स जो है वो पेड नहीं हो सका। वो गाड़ी जो पहले हमने रोकी थी अभी तक खड़ी हुई है, मौजूद है यहाँ पे। मज़ीद जो गाड़ियाँ हैं, ये पूरा अमला मौजूद है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का, जो कि गाड़ियों को चेक कर रहा है, और गाड़ियों को चेक करने के बाद उन्हें जाने की इजाज़त दी जाती है कि गाड़ियाँ जो क्लियर हैं वो जा सकती हैं, जो नहीं क्लियर उनका रोका जाता है, और रोकने के बाद उनको ये चेक किया जाता है, बताया जाता है कि आप एक और गाड़ी सामने जो रोकी गई है वो जो है रजिस्टर्ड नहीं है। कैसे हैं भाई आप? खैरियत से? क्या इशू थे? आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है? कुछ नहीं, रजिस्टर नहीं है, मैंने फ़ाइल मंगवा दी है, तो मुझे अभी नंबर लगवा के दे, मैं पेमेंट करता हूँ, दैट्स इट। इनकी अभी क्या कितनी देर में नंबर लग जाएगा? कोई इशू नहीं, अप्लाइड फॉर गाड़ी थी, पेपर ये ले आए हैं, अभी नंबर लगवा आपने पहले रोका था इनको? हाँ जी, नंबर लगवा देते हैं। मुझे पहले वैसे ही भेज दिया गया था, लेकिन मैं दोबारा अभी वापस आया हूँ, क्योंकि ये जो थी ना, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बेहतर कहा है कि मैं अभी करवा देता हूँ, दैट्स इट, करवा ये तो अच्छी बात है, सहूलत भी है, गाड़ी भी। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। वेरी काइंड, थैंक यू। ये गाड़ी इसको पहले रोका गया था क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं थी। इसको कहा गया कि आप गाड़ी रजिस्टर करवाना चाहते तो अभी रजिस्टर्ड हो सकती है, तो वो घर गए, वापस अपनी फ़ाइल लेकर आए और फाइल ला के एक्साइज डिपार्टमेंट को दे दी है कि मेरी गाड़ी अभी रजिस्टर करवा दें, मैं आपको पेमेंट जो गाड़ी की है वो अदा कर देता हूँ। ये एक और गाड़ी है जिसको रोका गया और इसको चेक किया जा रहा है। मैडम, इसका पेड नहीं है टोकन? जी 1 साल का शॉर्ट है इसी साल? जी, ये कह रहे हैं कि लास्ट टाइम भी मैंने इसी तरह ही नाके पे मुझे रोका गया था, तो मैंने एक्सीडेंटली पे किया। सर कैसे का करवा लें तो मेहरबानी है, नहीं, तो मैंने जरा चाका जा आंदा भरावा। कोई बात नहीं, चाका उतार देते हैं, फसले वाली बात नहीं है। सिर्फ ये बता दें, बंदे लबड़े तेन और चले सिर्फ ये बता दें कि आपने कहा मैंने लास्ट ईयर भी नाके पे ही किया था, तो ये क्यों? सर ये असल में ना, हम जो पाकिस्तानी कौम है ना, हमें जब तक कोई वो ज़बरदस्त अलाए जलाए ना, जैसे मैडम कह रही हैं, तब तक हम ना वो असर नहीं करते। तो बाई चांस पिछली दफ़ा मैं अब्दुस्तार ईदी रोड पे गुजर रहा था, तो ये मेहरबान है पंजाब हुकूमत के ऑफिसर्स, इन्होंने कहा था जी आपके चलान वो होने वाला है, वो पे होने वाले हैं,
तो मैंने फिर इसी तरह बैंक ऐप से फौरी पे कर दिया था। जी कर दिया था। और इस साल भी यही हो रहा है सर शायद इसी आदत बना लेना भाई कि पता है 1 जुलाई से 30 जून साल है सर बिलीव भी मुझे नहीं आइडिया था और मेरा नोट कर लें यार स्टिकर लगा लें सर इंशाल्लाह भाई 1 जुलाई को पे करना है 3,000 ताकि ये देखे ना सर ये होना यही चाहिए कि हमें जाया होगा हमें अपने ये हमारा इखलाकी फर्ज है Yes. कि हम पे करें और ये हमारा राइट बनता है और टाइम पे करना चाहिए। भाई हो सकता है आपको कभी इमरजेंसी हो कहीं जाना हो या आपको रोक के खड़े हो जाए सर ये बहुत अच्छी बात है और ये मुझे और मेरे जैसे सब लोगों को जो जिनको याद आता है रोका जाता है तो तब ये पे करते हैं तो उनको पहले करा लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये भी ऑनलाइन पे कर देंगे जी। इन्होंने पिछले साल भी कहा, उन्होंने कहा कि मैंने पिछले साल भी इसी तरह पे किया था जब मुझे नाके पे रोका गया था। तो मैं अभी मेरा PSID ये जनरेट करेंगे तो मैं इस वक्त अभी ऑनलाइन जो है अब वो पे कर दूँगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद हैं लाहौर के लिबर्टी चौक में और यहाँ पे जो एक्साइज वाले हैं वो मौजूद हैं। भाई ये क्या वजह रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? अभी कर ली है। अभी ली है जी। तो फिर तो सही है यार। इधर एवरेज देखे सर, दिखाएं जरा मीटर दिखाएं। एवरेज अभी 19 है तो लाहौर में मीटर दिखाएं जरा, किलोमीटर दिखाएं है कहाँ पर देखें अब। ये यहाँ से आएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। 109 किलोमीटर 109 किलोमीटर चली मैडम। जी आम नहीं है लेकिन हमारे 1 किलोमीटर की भी इजाजत नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको तो लॉ क्या कहता है? कहाँ से आया ये? वहाँ से ड्राइव होकर तो आनी है ना। वैसे आपको वैसे आप इसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवा दें ताकि हम चेसेस मैच कर लें। आप क्या करते हो? पढ़ते हो? जी। क्या पढ़ रहे हो? बैंक में होता हूँ। अच्छा बैंक में होते हो जी। यार वाह, लग छोटे से रहे हो। अच्छा वैसे मैं आपको ये बता दूं जी जी कि अवेयरनेस देना भी हमारा काम है। लॉ ये कहता है कि आप 1 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चला सकते। दिस इज व्हाट लॉ सेज एक्चुअली। सर बात पता क्या है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। गाड़ी जब मैन्युफैक्चर होती है जहाँ से आती है ले जाई जाती है, टायर चलते हैं ये तब किलोमीटर चलती है। हमारी DVRS सिस्टम जो है वो इसीलिए एक्टिव किया हुआ है ताकि जो गाड़ी निकले हमने उनको एक्सेस दी हुई है ताकि नंबर लग के ही वहाँ से निकले। वो करते ही नहीं है ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। वो सिस्टम ही बैठ गया हमारा। अभी हम मिठाई लेकर आए हैं, उनको भी मैंने ये इसी चीज़ पैसे हमने कितने 1500 रुपये दिए मिठाई के किलो के। 500 का किलो का 500 ग्राम का डब्बा है। बात अब ये करें कि पाकिस्तान क्या करें, हम जितना करें हम उतना कर रहे हैं। अभी न्यू अभी सुबह गाड़ी पापा से भी कहा है कि भाई गाड़ी आई है नंबर लगाओ, चोरी होगा। हाँ यस, चोरी होगा क्या करें, हमें खुद भी पता है। अब जितना पाकिस्तान है वो अब इतना कंप्रोमाइज। डॉक्यूमेंट्स मंगाइए, आप हमें चेक करवाएं। वो करवा लेते हैं वो ज़रूर। एविडेंस कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपना CNIC चालान वगैरह जमा करवाएं, फिर आप इंशाल्लाह आपको चले। थैंक यू। गाड़ी नहीं उसको रोका गया। अभी गाड़ी आई है 100 किलोमीटर चली है। इनका भी टोकन पे नहीं है जी? सर इनका टोकन शॉर्ट था लेकिन अभी मौके पे वो टोकन को पेड कर रहे हैं सर। जी सर मैं इनको ये ठीक। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं अंकल आप? खैरियत से हैं? जी आपको बताऊं सर, मैं रिपीट करूं आपका सर? नहीं आगे ना सुपरटेक का। जी सर इसको पे करें सर आप। भाई क्या करते हैं? लॉयर है। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। वो कमाल करते हैं, ये कुछ भी नहीं करते। ये नहीं करता ये। अच्छा वैसे ये पे कर देना चाहिए टाइमली। वो नहीं वो बस वो कुताई होगी, कुताई मतलब चीज़ इग्नोर हो जाती है। ये हो जाती है, ये बात सही है, ये हम सबसे होती है लेकिन ये हमें करना चाहिए। गाड़ी तो हम ये देखिए सर इन्होंने अभी टोकन मौके पे पेड कर दिया है। अच्छी बात ये कि आपके वालिद साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि कोताही है। सर ये हमारे लिए काबिल इज्जत है शहरी हैं जो अभी मौके पे सर कि भाई एडमिट करें यार हमसे गलती है, कोताही है, नहीं जेल में रहता। जी बिल्कुल सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत थैंक यू। ये गुफ्तगू सुन रहे लॉयर, उनके वालिद साहब साथ, उन्होंने कहा कोताही है, पे होना चाहिए, टाइमली पे होना चाहिए। और यही एक ज़िम्मेदार शहरी की एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत है कि वो गाड़ी का जो टोकन है वो टाइमली अदा करते हैं, ताकि ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है यहाँ पे लोगों को रोका जाता है, उनसे बात की जाती है, उनकी प्रॉब्लम है। कदों का शॉर्ट है ये टोकन जो आपका शॉर्ट है, ये 1 जुलाई को आपने जमा करवाना था, जो आप अगले साल की जुलाई आने वाली है भाईजान। साल का शॉर्ट है, 1 साल का पूरा टोकन शॉर्ट है भाई मेरे। ये वलीद खालिद साहब के नाम पे गाड़ी, वो दूसरी गाड़ी है, ये नहीं है। ये नंबर प्लेट आपने उसकी लगाई है इसको? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये किसके नाम गाड़ी रहे ना उसने हिक्के बंदे के नाम। 2 गाड़ियाँ। हाँ दूसरी गाड़ी केड़ी है? दूसरी चिंगान है। दूसरी चिंगान है। ये होंडा सिविक गाड़ी इनको पता नहीं है सर।
लेकिन इनका सर 13,250 रुपये का 1 साल का टोकन टैक्स जो वो शॉर्ट है। शॉर्ट है। इधर किधर सारी मेरी जेडी 3-4 साल दी है ना सारी किधर में स्लिप कट्ठियां रखी हुई है ना कि उन पता नहीं किधर है। लेकिन ये पेड नहीं होया होया ना। चलो ਅਸੀਂ पेंट कर देने। हाँ कर दियो। हाँ ऐसा ही है। ठीक। पेड कर दियो, साहब को फोन कर दियो ना। ठीक। टोकन शॉर्ट हो जाएगा कि मैं फोन करो कि सामने एक्साइज वाले ने रोकिया जे साडा गड्डी का टोकन शॉर्ट है। सर मैं हर साल भराना दो भराता है। आप हर साल भराते हैं लेकिन इस साल आपको याद नहीं रहा होगा फिर। नहीं भराया है तो वो लेकिन दूसरी गाड़ी तो साफ कर रही है दूसरा भराया होगा। हो सकता है इसका नहीं भराया भाई। अच्छा इसका आपको साहब को फोन किया नहीं कोई है तुम्हारे को पेपर मेरे पास सब कुछ है। आ रहे हैं ना कंप्यूटर पे आ रहे हैं। 13,250 रुपये का ਤੁਹਾਡਾ टोकन टैक्स जमा करवाना सी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ नहीं करवाया। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਦੁਬਾਰਾ याद रखना। हाँ हाँ 2 टोकन और जाएगा। अगर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ 6 महीने हमेशा लगते हैं ना। अगर एक टोकन ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 13,000 ਦਾ ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੇ 2 ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਕਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30,000 ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ। अच्छा बेहतर है कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੀ ਜਮਾ ਕਰਵਾਓ। एक गल है जमा कराओ एक बात है। कल तो उन्हें छुट्टी है परसों कर देंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਓ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ मौके तो टोकन जमा करवा दो। भरा दे साहब मैं तो कल परसों भरा दे। ऐसे नहीं सर जी फिर गाड़ी को आपके ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। यार गल करा दियो साहब पता नहीं किधर है किधर नहीं है कोई 100 जड़ा ना गाड़ी बंद हो जाएगी। हो ठीक है यार मर्जी वाला यार मैं हर साल भराना ना टोकन ना तो फिर क्यों नहीं भराया इस साल। बस पता नहीं किਵੇਂ मिस्टेक हो गई है सर वो समझ अपने नहीं मौके पे डटे हुए हैं जी उन्होंने हर साल भराते हैं हर साल भराते हैं तो इस साल भी भरा देना था भाई कर दिया भट्टी साहब ने। चलिए अच्छी On the बात है। spot। वेरी गुड ये बड़ा अच्छा किया। साहब इनका 1 साल का टोकन शॉर्ट है वो कह रहे जी मैं हर साल भराता हूँ टोकन इस साल मैं भूल गया हूँ अब वो ये भी नहीं मान रहे। इनका 13,200 समथिंग का टोकन जो अभी हमारे पास आ रहा है सर 13,250 रुपये। देखिए मेरी बात सुने अब तो रसीदें निकलती नहीं अब तो ऑनलाइन सिस्टम है सारा। आप कहाँ जमा करवाते ले लेते होंगे ना कॉपी प्रिंट रखते होंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ जरा। आप अपने ओनर से बात करें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि मुझे इधर लिबर्टी नाके के ऊपर रोका गया है और प्लीज़ इस EPS ID को पेड कर दें। अभी पे हो जाएगा ऑनलाइन। जी सर ये भी पे हो जाएगा सर ताकि ये मसला ही ख़त्म हो। यही प्रॉब्लम है असल में तो जो वक्त का ज़िया है और इस सब से गुजरने से बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन टाइम 2 जुलाई को जुलाई में करें 10% रिबेट भी लें। अभी गवर्नमेंट इनको ये फ़ायदा दे रही है कि विदाउट पेनल्टी हम टैक्स ले रहे हैं। जो है अनरजिस्टर्ड है जिसको रोका गया है अब ये भी लोकल गाड़ी है और ये अगर इसका टाइम फ्रेम डिफाइन कर देगा कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड। अप्लाई कर दिया करके निकले मंडे को आ जाएंगे। आपने सॉरी आपने ऑप्शन में अप्लाई किया या किसी को पेपर्स लेकिन पेपर्स भेजे ऑप्शन में नहीं ठीक है। अस्सलाम कैसे हैं आप। मैं बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं कराई गाड़ी अभी लेके इस्लामाबाद से आ रहे हैं। अभी आज आज ही लेके आ रहे ये तो आज ली है ये तो लोकल गाड़ी वो बता देगी कितनी चली है। 506 जी बिल्कुल 506 इन्होंने तो आज ही निकले। कोई बात नहीं 365 किलोमीटर तो वैसे ही मोटर में है हमारी। जी तो फिर हो गया अप्लाई कर दिया। हाँ जी बिल्कुल कर दिया। मैं तो हम इनको फिर जाने से किया इस्लामाबाद ही पेमेंट नंबर इशू हो गया आपको। कल भेजा है कल उन्होंने जिनसे लिया। आपका नाम क्या है। राना आसिफ। क्या करते हैं आप। मैं ट्रैवल एंड टूर्स का काम करता हूँ। वेरी नाइस कैसा चल रहा है काम। बेहतरीन जबरदस्त चल रहा है अल्लाह का थोड़ा सा सिर्फ आपको एक गाइड कर दूं कि लॉ ये कहता है कि गाड़ी 1 किलोमीटर भी नहीं चला सकती। आई एग्री। ये हमारी वैसे पाकिस्तानियों की गलती है हम मानते हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ 1 किलोमीटर भी नहीं चला सकती। इनका कसूर ही नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को। चले वेरी काइंड थैंक यू यार थैंक यू। ये गाड़ी आज ही ली गई और इस्लामाबाद से आई एक और गाड़ी जी हैवल उसका दूसरा मॉडल जिसको रोका गया है और ये भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये भी रजिस्टर्ड नहीं है। ये भी अनरजिस्टर्ड और गाड़ी ये है। कितनी चली है। 1500 किलोमीटर। ये भी अभी ली होगी। जी बिल्कुल। कब ली भाई गाड़ी। जी कब ली है गाड़ी। तकरीबन 1500 किलोमीटर चल गई है गाड़ी। ये कितना अरसा हो गया होगा आपको गाड़ी लिए हुए। तकरीबन 1.5-2 महीने हुए होंगे। तो रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराई। भाई दिया हुआ नंबर नहीं आया। दिया हुआ है जी नंबर नहीं आया। अब आपने किसको नंबर लगवाने के लिए क्या कर रहा है एक्साइज डिपार्टमेंट। जनाब ये इन्होंने एक्साइज वालों को नहीं जो एजेंट्स वगैरह होते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको ये देते हैं नंबर लगवाने के लिए और वहाँ से नहीं आया। एग्जैक्टली तो इनका डॉक्यूमेंट तो होगा वो हम अभी इनसे मंगवाते हैं और मैच करते हैं चेसिस वगैरह। ठीक है इनके डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाएगी। अब जिस तरह ये भाई वगैरह जी हमने 1.5 महीना हो गया गाड़ी लिए हुए। देखिए जी रजिस्ट्रेशन के लिए दी हुई है। ऐसे हो ही नहीं सकता हम ऑन दी स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं
ये कभी हो ही नहीं सकता कि 1.5 माह एक्साइज के ऑफिस में फाइल पड़ी हो और नंबर ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया। फाइलें नहीं लगती थी, ऐसा पता ही नहीं लगता तब भी था ऐसा फाइल नहीं कहाँ था, तब भी ऐसा नहीं था, तब इतना टाइम नहीं लगता था। तब भी हमने एक दिन में 10-10 हज़ार गाड़ियों को नंबर लगाए हुए हैं, एक सीरीज़ ख़त्म की हुई है। अब तो ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा आ गई है। तो ये फिर इनका क्या डॉक्यूमेंट चेक किया? डॉक्यूमेंट्स इनके घर पर ही होंगे, हमारे ऑफिस नहीं आए अभी तक। अगर आते, अगर इन्होंने किसी डीलर को दिया हो तो डीलर हाँ जी, सिस्टम है, बिल्कुल डीलर को दिया हो तो वो लेट कर दे तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। अदरवाइज इनको चेक किया जाएगा कि डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। इसका क्या मसला है जी? सर चेक कर रहे हैं भाई। ये शॉर्ट है या क्लियर है जी? ये टोकन शॉर्ट है 1 साल का, इसी साल का, इसी साल का 21,600 रुपया। वो अभी वो कर रहे फ़ोन ऑनर, ऑनलाइन पे कर देंगे। हाँ ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, लेकिन बताया भी करें ना लोगों को कि 1 जुलाई से पे किया करें। मैं बता रहा हूँ, अगर गाइड नहीं करेंगे तो गाइड लाजमी कर रहे हैं। ठीक है। ये गाड़ी का इस साल का टोकन शॉट। एक जो बड़ी खुशगवार बात इस प्रोग्राम में और पिछले प्रोग्राम में जब हमने किया वो ये है कि पिछली मरतबा हमें जो टोकन शॉट मिल रहे थे वो कई सालों के शॉट होते थे। किसी का 2 साल का शॉट है, किसी का 3 साल का शॉट है। इस मरतबा सिचुएशन ये है कि अव्वल तो जितनी गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं उसमें वो बड़ी तादाद नहीं है, वो उतनी परसेंटेज नहीं है जिन गाड़ियों के टोकन शॉट है। इस मरतबा अगर गाड़ियों के टोकन शॉट हैं तो वो रवां साल के शॉट हैं। इससे ज़्यादा के शॉट अभी तक हमें इस पूरे प्रोग्राम में ऐसी कोई गाड़ी नज़र नहीं आई जिसके टोकन 1 साल से ज़ायद के शॉट हो। रवां साल का अभी साल 30 जून तक बाकी है, लेकिन टोकन लगाने की जो तारीख है वो 1 जुलाई से शुरू हो जाती है और आपको 1 जुलाई से पहले 1 जुलाई के बाद टोकन अदा कर देना चाहिए। अब एक और गाड़ी को ये रोक रहे हैं, आवाज़ लगती है और ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। अब ये गाड़ी जो है वो अप्लाइड फॉर है, इसका टोकन शॉट है। सारी अनरजिस्टर्ड लग रही है, सारी अनरजिस्टर्ड लग रही है, अनरजिस्टर्ड लग रही है। HCC 73 नंबर पंजाब का नहीं है। ये कहाँ का नंबर है? वो नंबर है गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। ये कहाँ का नंबर लगाया हुआ है आपने? ये एम्बेसी का, एम्बेसी की गाड़ी है ये। किस एम्बेसी की? उज़्बेकिस्तान एम्बेसी की गाड़ी है ना? एम्बेसी की गाड़ी है ये। कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? हर चीज़ है, हर दिखाते हैं। डॉक्यूमेंट्स दिखाइएगा सर। ये नंबर ही नहीं होता। मैं वही उज़्बेकिस्तान एम्बेसी की गाड़ी है। लाहौर का कैसे, लाहौर की क्यों नहीं होता एम्बेसी को? नंबर तो नहीं होता, बताया मुझे। ये मेरे साहब है, ऑनरी कौंसिल है। हाँ तो साहब यही मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं आपको यही कह रहा हूँ, आपने नंबर गलत लगाया हुआ है। ऑनरी कौंसिल है, उनको एम्बेसी ने दिया ये। मैं दिखाता हूँ, इधर बाहर आए, बाहर आए। नहीं बाहर नहीं, आप आए बाहर, मैं आपको क्या नंबर लॉट हुआ? सिंध का नंबर है ये, तो मैं कह रहा हूँ लाहौर में लगता ही नहीं है। अच्छा, ये एम्बेसी को नंबर सिर्फ इस्लामाबाद और यहाँ कराची लगता है, 2 जगह नंबर लगता है। लाहौर से नंबर लॉट होता है। हाँ लाहौर से लॉट ही नहीं होता, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ इधर आओ की लिखे है, लाहौर है की लिखे है कराची, सिंध। तो लाहौर से सिंध बड़ी दूर है। तो बात करो ना, मुझे तो नहीं पता, मैं तो ड्राइवर। वो तो ड्राइवर है, बात करें। क्या नाम है साहब का? नजीब वोरा साहब। नजीब वोरा साहब है जी। कौन किस जगह कौंसलर है? एम्बेसी उज़्बेकिस्तान का। एजाजी कौंसल जनरल बना। एजाजी है नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बात मैं बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर एक्साइज से लाहौर से, लिबर्टी नाका हमारे वहाँ से बोल रहा हूँ। ये आपकी गाड़ी आई है, ये आपकी गाड़ी को नंबर लगा हुआ है जो आपने लगवाया है एम्बेसी का, ये किस तरह लगवाया? ये नंबर है ही नहीं है। ये आप चेक करें इतनी देर में। हम ये ज़रा दिखा दें। ये हमारे बहुत अच्छे टैक्सपेयर हैं और ये इन्हें पता चला है, इनका कोई फैमिली मेंबर गुजर रहा था, उनको पता है, ये खुद आए अपनी दोनों गाड़ियां लेकर टैक्स पे करने के लिए था। और इन्होंने रुककर हमें खुद कहा कि जी ये हमारी गाड़ियों का टैक्स। दोनों गाड़ियाँ चेक कर ले, हम पेमेंट कर देते हैं। वो पेमेंट कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ भी लेकर आए और पे कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारी कि हम 1 जुलाई से ऑटोमेटिकली पे कर लें। इंशाल्लाह हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ ना नाके पे कोई रुकेगा ना कोई टाइम से आया होगा। इंशाल्लाह आइंदा नहीं होगा। चलें, वेरी काइंड। ये इस वक्त महकमे का जो अमला है वो गाड़ियों को रोक रहा है
चेक कर रहा है और लोगों को साथ आगाही दे रहा है। इस वक्त जो टोकन टैक्स पे हो रहा है उस पर कोई जुर्माना नहीं है, जो कि सबसे खुश आइंद बात है। यहाँ पर लोगों को रोका जाता है, उनको बताया जाता है कि अगर आपका इस रवां साल का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका टोकन शॉर्ट है तो आप बग़ैर किसी जुर्माने के अपना टोकन अदा कर सकते हैं। 30 जून तक इसकी मुद्दत होती है, 1 जुलाई से नया फाइनेंशियल ईयर जो है उसका आगाज़ हो जाता है। ये एक सरकारी गाड़ी सामने आई, इसको चेक किया जाएगा कि इसका टोकन शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट। ये सरकारी गाड़ी का चेक करें जी, ये रोकना जरा भाई, पता लगे कि सरकारी गाड़ी को भी आप रोकते हैं नहीं रोकते। सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर, क्लियर है। चलें, ये अच्छी बात है कि ये क्लियर है। और इनको रोका कि हमने इसलिए रुकवाया कि सरकारी गाड़ी को भी देखा जाए कि क्या सरकार ख़ुद अपनी टोकन टैक्स जमा करवा रही है या नहीं करवा रही। आज के प्रोग्राम से फ़िल वक्त इतना ही। सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।